कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। भाई, जब हादसा हुआ आप वहाँ पर मौजूद थे, तो क्या वाकया था, किस तरह की? जैसे हादसा हुआ तो मैं केडी ऑफिस पर बैठा हुआ था, एक ऑटो वाला आया भाई, उसने बताया कि ऐसा ऐसा हादसा वहाँ पर हुआ है। गए तो पब्लिक वहाँ बहुत ज़्यादा रश था, वहाँ एम्बुलेंस पहुँचने में भी टाइम हुई। और सबसे मेन चीज़ तो ये थी कि पब्लिक वहाँ बेकाबू हो रही थी पुलिस के आने से पहले तक के। तो वहाँ पर हम थे और वहाँ के जो ज़िम्मेदारान थे, तो पब्लिक को वहाँ पर कंट्रोल कर बस के ड्राइवर को निकाल कर बस में से पुलिस के ताबे में वहाँ पर हम लोगों ने दिया। रही बात कि डिपार्टमेंट से ये गुजारिश है कि जो बस का ड्राइवर था, देखो जांच पूरी ईमानदारी से होना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक कि हम वहाँ खड़े हुए थे तो ड्राइवर जो था वो फुल नशे में था वो, और रॉन्ग साइड आ रहा था। चलो अगर नशे में नहीं होता तो उसके बाद में वो जगह पर ब्रेक तो मारता था, कम से कम नहीं कुछ तो भी उसने 100 मीटर तक के जो लड़की थी उसको घसीटते हुए लेकर गया। बहुत दिलनाक हादसा था। जो लड़की थी, लड़की का नाम आफरीन मतीउल्लाह था, सफ़ी पार्क की रिहायश थी वो, उसकी हाँ जो अपने एक्स कॉर्पोरेटर है अजीज़ मुल्ला, उनकी भांजी थी वो। ये बहुत ख़राब हादसा है। डिपार्टमेंट से यही गुजारिश है कि जब आकर कोई लीडर आकर तुमको मेमोरेंडम देता है या कुछ एक्शन के लिए बोलता है, तभी तक कि आप सिर्फ जागरूक रहते हो, उसके बाद में कोई कदम नहीं उठाते हो। गुजारिश यही है कि इसका हमेशा के लिए परमानेंट एक कदम उठाना चाहिए। वहाँ पर ब्रेकर की ज़रूरत है, वहाँ लाइट की ज़रूरत है, वहाँ पर दिशा बोर्ड रहना चाहिए कि भाई आगे जाकर इतने किलोमीटर पर राउंड है, क्योंकि वहाँ जो रास्ता है वो पूरा राउंड है वहाँ पर। सबसे मेन चीज़ वजह यही है कि जहाँ तक कि हमने देखा ड्राइवर नशे में था, सही तरीके से जांच होनी चाहिए। और जो लड़की थी आज मालेगांव शहर की, 1 हफ्ते के अंदर 3 बच्चियाँ मालेगांव शहर की बेटियाँ हादसे का शिकार हो गई। तो डिपार्टमेंट से बार बार हमारा यही गुजारिश है कि ऐसा कुछ ठोस कदम उठाए कि शहर में हादसा से रुक सके। आज बरोज़ जुमा मालेगांव शहर में दरेगांव के पास में फिर एक हादसा पेश आया। ये हादसा बड़ा दर्दनाक था। अब तो हम बोल बोल कर थक गए इस चीज़ को। 8 दिन भी मुकम्मल नहीं हुआ, ये चौथा 5वां हादसा है। इससे पहले हाईवे के ऊपर भी हमारे सोशल वर्कर वहाँ से बार बार लोगों को उठाकर दवाखानों में एडमिट कर रहे हैं, और ये 8 दिन मुकम्मल नहीं हुआ और ये हादसा पेश आया। एक 25 साला ख़वातून जिसका नाम आफरीन मतीउल्लाह था, और हमारे मालेगांव शहर के जो बहुत बेस्ट सोशल वर्कर है मसीउल्लाह, उसकी भावज थे ये, और एक्स कॉरपोरेटर अजीज़ मुकादम जो कि देवी के मल्ले के उसी एरिया के कॉरपोरेटर है वो, उनकी सगी भांजी थी। अब ये बताते भी मुझे दुख हो रहा है कि बच्ची ने दुल्हन का ड्रेस पहनी हुई थी। हम लोग पीएम रूम में थे, लाल ड्रेस पहनी हुई थी बच्ची, दुल्हन का ड्रेस पहनी हुई थी, और वो जुमा करने के लिए अपने माँ को, बाप को, अपने परिवार को मिलने के लिए उसका शौहर उसको छोड़ने के लिए जा रहा था। रॉन्ग साइड से एसटी आई और आने के बाद उसने पूरी तरीके से बच्ची को, आधा उसका धड़ पूरा ख़त्म हो गया, नीचे से लेकर पेट से लेकर नीचे तक। हम लोग ये चीज़ बार बार मालेगांव शहर से बता रहे हैं कि यार देखो ऐसे हादसात मालेगांव में हो रहे हैं। अब मालेगांव शहर के नौजवानों को जागने की ज़रूरत है। हम लोगों को कोई तोड़फोड़ नहीं करना है, हमको डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ नहीं जाना है, हम लोगों को गांधीगिरी करना पड़ेगी। ये गांधीगिरी के ज़रिए हम लोग डिपार्टमेंट को जगाने की कोशिश करेंगे कि देखो मालेगांव शहर में इतने हादसात हो रहे हैं, इतनी मौतें हो रही है, तो हम लोग कम से कम ये करें कि गांधीगिरी के ज़रिए, डिपार्टमेंट को मेमोरेंडम के ज़रिए या फिर धरना आंदोलन के ज़रिए हम लोग डिपार्टमेंट को जगाए। कम से कम हमको पॉइंट पुलिस मिले, कारपोरेशन की तरफ से कोई निवेदन हो, नो एंट्री के बोर्ड हो, ब्रेकर के ऊपर जो साइड रास्ते होते हैं, ब्रेकर के ऊपर जो लाइट लगाते हैं वो हो, जहाँ पर गड्ढे हैं। देखो वो जो रोड जहाँ पे हादसा हुआ है ना, वो रोड शायद ही, मैं बोलता हूँ, कोई यहाँ पर नया होगा वो जानता नहीं होगा। 5 साल से उसका काम चालू है, अभी तक उसका काम मुकम्मल नहीं हुआ। तो इसके लिए इन लोगों को, बड़ी वाहन वालों को शायद ये रोड ख़राब होने की वजह से ये रॉन्ग साइड आ जाते। तो ये कब तक मालेगांव शहर में चलेगा? तो बस हमारा मुतालबा इतना ही है डिपार्टमेंट से और कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब से कि वो रोड वालों को, जो रोड का काम जिनका चालू है, हमको तो नहीं मालूम किसका काम है, लेकिन उनको नोटिस दे के जल्द से जल्द वो काम को मुकम्मल करवाए कि यार ये हादसात से कम लोग बचे।
जो शनिचर के रोज़ हादसा हुआ था वो भी रॉन्ग साइड पे का मामला था, और ये जो आज ST का मामला हुआ ये भी रॉन्ग साइड का मामला था। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर नो एंट्री के बोर्ड और रोड की जो मरम्मत और काम चालू है, इसके ऊपर कमिश्नर साहब भी और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट भी ध्यान दे तो बड़ी मेहरबानी होगी।